गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज की यह रूहानी साखी हमारे एक फौजी वीर के ऊपर होने जा रही है, जिसको सतगुरु ने मरते मरते कैसे बचाया। आइए आज की ये रूहानी साखी आरंभ करते हैं। एक सिपाही ने अपना दुख बयान किया कि मेरे साथ ये हालत हुई। पाठी भजन सिंह, हुजूर मैं सुना देता हूँ। महाराज जी, अच्छा। पाठी भजन सिंह, कांगड़ा सत्संग में खड़े होकर एक सिपाही ने कहा, हुजूर मेरी एक छोटी सी अर्ज है। तो महाराज जी ने कहा कि सत्संग खत्म हो जाए फिर मैं सुन लूँगा, अभी बैठ जा। जब सत्संग खत्म हो गया तो वह अपनी जगह पर खड़ा होकर अर्ज करने लगा, मगर महाराज जी ने कहा कि आगे आ जा। जब वह आगे चला गया तो कहने लगे कि सुना भाई। वह कहता है कि हुजूर जब मैं इटली के फ्रंट पर था तो हमारी 62 आदमियों की सैंक्शन थी। हमारे सामने एक बम आकर गिरा, उसके फटने से बहुत से आदमी मारे गए, मैं भी न बच सका। मेरी दाहिनी टांग उड़ गई, दाहिनी बाँ, दाहिनी बगल, मतलब कि सारा दाहिना हिस्सा जख्मी हो गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस बेहोशी के आलम यानी हालत में क्या देखता हूँ कि हुजूर महाराज जी मोटर कार लेकर आ गए, मुझे उठाकर कार में रखा और मिलिट्री के अस्पताल में ले गए। मैंने देखा हुजूर खुद कार ड्राइव कर रहे थे। जब होश आया तो मैंने बड़ी तफ्तीश यानी खोज की कि मुझे कौन सा ड्राइवर कौन सी कार में अस्पताल लेकर आया है, पर कोई भी ना माने कि मैं लेकर आया हूँ। इससे मेरा ख्याल और पुख्ता हो गया कि यह सारी दया हुजूर महाराज ने ही की है। मैं उस अस्पताल में तकरीबन 1.5 महीना एक ही तरफ लेटा रहा। दाहिना हिस्सा तो घावों में जख्मी था ही, लगातार लेटे रहने से बायां हिस्सा भी जख्मी हो गया। उधर दुश्मन एडवांस कर बढ़ रहा था और हमारी फौजें पीछे हट रही थी, इसलिए हमारा अस्पताल भी वहाँ से किसी और जगह जाना था। अब जो बीमार जल्दी ठीक नहीं होने वाले थे, सलाह की गई कि उन्हें मार दिया जाए और बाकी किसी दूसरी जगह पहुँचाए जाए जहाँ बहुत सारे बीमार हों। वहाँ जख्मियों को कौन उठाए। मेरा नाम भी मार देने वालों में था, इसलिए मुझे भी दूसरे जख्मियों के साथ इतिला दी गई कि आज तुम्हें मारने का इंजेक्शन यानी टीका दिया जाएगा। जब डॉक्टर मेरे पास आया तब मैंने उससे कितनी ही मिन्नत की कि मुझे मारने का इंजेक्शन ना दिया जाए, पर मुझे पता चला कि उसने मारने का इंजेक्शन मुझे दे ही दिया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे सब कुछ हरा ही हरा नज़र आने लग गया। मैं समझ गया कि मुझ पर टीके का ज़बरदस्त असर हावी हो चुका है और अब मेरी मौत में कोई शक बाकी नहीं। तब मैंने उस वक्त हुजूर महाराज जी का ध्यान किया। हमारे अस्पताल के नज़दीक एक बहुत तेज नाला बहता था। आखिर उन अस्पताल वालों ने मुझे उठाकर तेज बहते पानी में फेंक दिया। मेरे याद करने की देर थी कि हुजूर महाराज जी खुद साक्षात आए। मैंने खुली आंखों से दर्शन किए, बल्कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उठाकर मुझे नाले से बाहर रख दिया और ख़ुद चले गए। इतनी देर में अस्पताल की एक लारी आ गई। उन लारी वालों ने कहा कि इसे भी इसमें रख लो, सो मुझे लारी में डालकर कैंप में ले आए। अब हुजूर की दया से मैं राज़ी हो गया हूँ और लकड़ी की टांग के सहारे
जो कि मुझे अस्पताल वालों ने लगवा दी है, अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि भाई, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मैं तो यहाँ कांगड़ा में बैठा हुआ हूँ। इन कांगड़ा वासियों से पूछ ले मैं कहीं गया हूँ। तो उसने कहा, हुजूर, जिस वक्त बम फटा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, मैंने अंदरूनी आंखों से देखा है कि हुजूर मुझे उठाकर कार में डालकर अस्पताल ले गए। फिर जब मुझे हरा ही हरा दिखाई देने लगा तो मैंने अपनी खुली आंखों से देखा हुजूर ने मुझे उठाकर नाले में से निकाला और बाहर रख दिया। मैंने दोनों हालतों में हुजूर को देखा है, अंदर भी और बाहर भी। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि तू जान। आखिर कहता है कि सच्चे पातशाह, अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा और उन अफसरों ने मुझे कोई ख़ास बहादुरी का इनाम भी नहीं दिया और जो दिया है उसके मुताबिक दी गई पेंशन से मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मुझ पर कृपा करो। तब महाराज जी ने कहा कि तू फिक्र ना कर, जिस मालिक ने तेरी अंदर और बाहर संभाल की है, क्या वह आगे संभाल नहीं करेगा? तुझे यकीन तो हो ही गया है कि मालिक संभाल करता है, तू चिंता मत कर, वह अब भी तेरी मदद करेगा। ये हमारे तहसीलदार साहिब ठाकुर दयाल सिंह बैठे हैं, तू इन्हें साथ लेकर डिप्टी कमिश्नर साहिब के पास जाकर यही कहानी सुना देना। वे सिफारिश करेंगे और तेरी तरक्की या बहादुरी ज़रूर बढ़ जाएगी। जब सत्संग से उठकर हुजूर महाराज जी अंदर जिस जगह पर ठहरे हुए थे गए तो उसने फिर जाकर चरणों में माथा टेका। मैं पहले बता चुका हूँ कि उसकी दाहिनी टांग लकड़ी की लगी हुई थी जो कि सीधी ही रहती थी, इसलिए वह साष्टांग प्रणाम करके लेट गया और जी भरकर रोया, यहाँ तक कि हुजूर महाराज के चरण तर कर दिए। तब महाराज जी ने कहा कि मालिक तेरे अंग संग है, तू परवाह न कर, जब तूने आंखों से देखा है तो फिर घबराता क्यों है? महाराज जी, सो मतलब तो ये है कि जो राज यानी भेद है आदमी के अंदर है, हम बाहर से दुनिया को तो बहला देते हैं, लेकिन अंदर जाकर अपनी आत्मा को नाम के साथ नहीं जोड़ते। मगर जो मालिक अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खाता।